हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि हार्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होते हैं और जो हार्ट होते हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे ब्लड को पंप करते रहते हैं। अभी देखिए हार्ट का साइज़ क्या होता है। हार्ट का जो साइज़ होता है ना वो फिस्ट के साइज़ के बराबर होता है। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। अगर आप अपने हाथ को मुट्ठी करोगे तो जो साइज़ होगा वही आपका हार्ट का साइज़ होता है। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड जो होते हैं, कुछ ब्लड होते हैं जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं, और कुछ होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। अगर आप ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे रेसिड्यू होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हमारी हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब रूम होते हैं, कंपार्टमेंट जैसा होता है। इस तरीके का कंपार्टमेंट जैसा होता है हमारे हार्ट में। उसके जो ऊपर की तरफ जो चैम्बर्स होते हैं उसे कहा जाता है एट्रिया। और एट्रिया अगर सिंगुलर होता है, मतलब दो में से अगर एक की बात आप करो तब उसको क्या बोलना पड़ेगा, एट्रियम। और एट्रियम का प्लूरल होता है एट्रिया। और जो लोअर की तरफ 2 चैम्बर होते हैं, ये जो 2 चैम्बर है लोअर की तरफ, इसे कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो ये जो चैम्बर होते हैं इसमें क्या होता है, चैम्बर्स में एक वॉल जैसा होता है। ये देखिए हार्ट का पिक्चर है, ये जो सारा है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे वॉल है। ये जो वॉल होते हैं ना, ये वॉल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं। अभी देखिए आपने लास्ट वीडियो में अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में एक हार्ट का पिक्चर था, वहाँ पे हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छोड़ देते हैं, वो एरो दे के दिया हुआ है जो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। अब देख लीजिएगा अगर देखा नहीं है तो। ये वाला जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर है, ये मैंने आपको समझा दिया था, पहला वाला वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। तो अभी हम देखेंगे हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट होते हैं ना उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। ये जो चैम्बर्स होते हैं ये चैम्बर्स मसल से बना हुआ होते हैं, और जो मसल होते हैं ना वो रिदमिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो किसके साइज़ के बराबर है, फिस्ट के साइज़ के बराबर है, मतलब मुट्ठी की साइज़ के बराबर है। अगर आप मुट्ठी को बंद करोगे तो उसका जो साइज़ है उस बराबर है, मतलब अगर मुट्ठी को बंद किया जाएगा तो उसे कहा जाता है कंट्रैक्शन, मतलब चिपक जाना, सिकुड़ जाना। और रिलैक्सेशन का मतलब होता है अगर आप फिस्ट को खोल दोगे तो आपका हाथ जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये रिदमिकली होते हैं, मतलब एक बार कंट्रैक्शन हुआ, एक बार रिलैक्सेशन हुआ, इस तरीके से एक के बाद एक होते रहते हैं। और ये जो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इसे क्या कहा जाता है, इसे ही हार्ट बीट कहा जाता है। अगर हमारा जो हार्ट बीट होते हैं ना वो हमारी पूरी लाइफ में कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। अगर आप अपने हाथ को अपनी चेस्ट की लेफ्ट साइड में रखोगे तो आपके हाथ में हार्ट बीट फील होगा। जो डॉक्टर होते हैं ना वो हार्ट बीट को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने डॉक्टर के पास कभी गए हो, डॉक्टर को देखा है तो डॉक्टर के पास ना उसके गले पे या फिर टेबल पे एक इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, और डॉक्टर इसकी हेल्प से हार्ट बीट को परखते हैं।
और ये जो स्टेटिस्कोप होते हैं इसका साइज़ कैसा होता है, स्टेटिस्कोप में क्या होते हैं, एक चेस्ट पीस होते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको चेस्ट पीस कहा जाता है, इसको पेशेंट की जो है चेस्ट पे लगाया जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है ईयर पीस, ये डॉक्टर के कान पे रहते हैं। और जो ये ईयर पीस और चेस्ट पीस है इसको कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब होते हैं, और डॉक्टर जो है डॉक्टर के पास इस ट्यूब के ज़रिए जो हार्ट बीट होते हैं वो कान तक पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर को जो है क्लू मिल जाते हैं कि आपका जो हार्ट है उसका कंडीशन कैसा है। तो ये जो स्टेटिस्कोप है ये आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, आपके आसपास जो मटेरियल्स है उसको यूज़ करके आप स्टेटिस्कोप बना सकते हैं। नीचे इसका एक्टिविटी दिया हुआ है। तो इस एक्टिविटी में आपको एक छोटू सा फानेल लेना है, 6 to 7 सेंटीमीटर का एक फानेल ले लीजिए। और फानेल का जो नीचे वाला हिस्सा होते हैं ना, फानेल इस टाइप का होता है ना, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें ना आप एक पाइप लगा दीजिए, एक ट्यूब, एक रबर का ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब जो है ये फानेल के नीचे वाली पार्ट में आपको लगा देना है। उसके बाद फानेल का जो माउथ है ये वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, एक रबर का शीट, कोई भी एक रबर का टुकड़ा या फिर बेलून इस जगह पे आपको अच्छी तरीके से रबर बैंड के साथ लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है फानेल का जो माउथ है इसको आपको अपनी चेस्ट पे लगाना है, और ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को आपकी कान पे आपको लगाना है। ये देखिए पिक्चर में इस तरीके से, ये है फानेल का माउथ जो चेस्ट पे लगाया हुआ है, और ये ट्यूब कान पे लगाया हुआ है। इस तरीके से जब आप लगाओगे तो आपको क्या होगा, आपको ना अपने हार्ट में जो धक धक हो रहा है वो धक धक आपको सुनाई देगा। तो आप अपना जो हार्ट बीट है वो काउंट करिए, और उस हार्ट बीट को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप ना 4-5 मिनट के लिए रन कीजिए। रन करके आने के बाद आप फिर से अपना जो हार्ट बीट है उसको रिकॉर्ड करिए, और अपना जो ऑब्जर्वेशन है दोनों ऑब्जर्वेशन को आप कंपेयर करिए। अभी आपको क्या करना है, अपना पल्स रेट और हार्ट बीट। पल्स रेट क्या होता है, आप लास्ट वीडियो में आपने देखा था, जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से हाथ का रिस्ट से लिया जाता है वो क्या होता है पल्स रेट। और हार्ट बीट जब अपने हार्ट के लेफ़्ट साइड पे आप हाथ रखोगे जब धक धक करते हैं वो है हार्ट बीट। ये दोनों अपना और अपनी फ्रेंड का आपको लेना है। लेने के बाद उसको रिकॉर्ड करना है, और आपको देखना है कि हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई डिफरेंस है क्या। तो अभी आप देखिए, हर एक जो हार्ट बीट होते हैं ना, हर एक हार्ट बीट एक पल्स जनरेट करते हैं। मतलब एक बार जब हार्ट बीट होते हैं मतलब एक बार एक पल्स होते हैं हमारे हाथ में। तो ये पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट, मतलब 1 मिनट में जितने बार हार्ट बीट होते हैं उतने बार ही हमारा पल्स रेट भी होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करते हैं, वो रिदमिकली मतलब एक के बाद एक जो है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिसके वजह से हमारा हार्ट जो है वो बीट करने लगते हैं। और ये जो हार्ट बीट है वही हमारी सर्कुलेशन को हैंडल करते हैं, क्योंकि जितना हार्ट बीट होगा, जिस तरीके से हार्ट बीट होगा उसी तरीके से ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा, है ना, ब्लड पंप होगा, और ब्लड सारे सब्सटेंसेस को लेके बॉडी के हर पार्ट्स में जो है घूमता रहेगा। तो वुजू जो है, वुजू एक दिन सोचने लगा कि जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा होते हैं, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या ब्लड होते हैं क्या, या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो एनिमल जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा है, इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ है, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। और ये हाइड्रा और जो स्पॉन्जेस है ये क्या करते हैं, ये वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसे ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो फूड है वो भी वाटर से ही
लेते हैं। और ये सब फूड और ऑक्सीजन लेने के बाद उसका जो रेसिड्यू निकलता है वो भी वो लोग वाटर में छोड़ देते हैं, और वाटर जो है इन रेसिड्यू को कैरी करते हैं। तो ये जो एनिमल होते हैं इनको कोई फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होते, मतलब ब्लड का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका बॉडी इतना छोटू सा होता है, और इसीलिए उनको कोई ट्यूब की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लड की ज़रूरत नहीं है कि हर जगह से वो खाना को लेके जाए हर जगह पे, फिर वहाँ से रेसिड्यू को उठाए और बाहर निकाल दे। इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इन सारे ऑर्गेनिजम्स में ब्लड जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी में जो रेसिड्यू है कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरीके से बॉडी के बाहर चले जाते हैं। तो जो अलग और दूसरा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि हमारा पोटी है, वो सब किस तरीके से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं उस बारे में हम अभी देखेंगे। तो एक्सक्रीशन देखने से पहले और एक चीज़ देखते हैं, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होते रहते हैं, उसको किसने डिस्कवर किया था? उसको एक इंग्लिश फिजिशियन जिसका नाम है विलियम हार्वे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और उनका जो ये कंसेप्ट था सर्कुलेशन का, उसे अभी एज ए बायोलॉजिकल फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अभी हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल। एनिमल में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो रेसिड्यू होते हैं, जो अननेसेसरी मटेरियल होते हैं, वो बॉडी से किस तरीके से निकल जाते हैं। तो हमने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो वो लंग्स से निकाल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसको हम एज ए पॉटी हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये जो अननेसेसरी सब्सटेंस हमारी बॉडी में होते हैं, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होते हैं, वो किस तरीके से बॉडी से निकलते हैं उस बारे में हम अभी देखेंगे। हमारी सेल में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, सेल में जो फूड होते हैं उसका ब्रेकडाउन होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं, और ये जो वेस्ट होते हैं ना वो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब है पॉइजनस, वो हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है, पॉइजनस है, इसीलिए उसको हमारी बॉडी से निकाल देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से निकाल देते हैं, इसे ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन में बॉडी का जो पार्ट हिस्सा लेते हैं उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। मतलब जैसे कि हमारा किडनी जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए ये जो किडनी है इसको कहा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी हम देखेंगे इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, क्या क्या से बनता है। तो हमारी बॉडी के जो ब्लड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, और उस वेस्ट को क्या करना ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हमारा जो ब्लड है उसे प्यूरीफाई करने के लिए और फिल्टर करने के लिए एक मैकेनिज़्म होते हैं हमारी बॉडी में, और जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होते हैं वो करते हैं ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो हमारी ब्लड को फिल्टर करते हैं। अभी ब्लड कैपिलरीज क्या है, आपने देखा था कि हमारी बॉडी में जो आर्टरी होते हैं ना, वो आर्टरी क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज फॉर्म करते हैं। तो किडनी का जो कैपिलरीज होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। जब ब्लड हमारी दोनों किडनी में पहुंचते हैं, अभी बताओ हमारी बॉडी में किडनी कितना होते हैं, हमारी बॉडी में 2 किडनी होते हैं। जब ब्लड दोनों किडनी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उसे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं वाटर में, और एज ए यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं।
अभी क्या होता है फ्रॉम द किडनी, तो किडनी में ये जो प्रोसेस है, मतलब वेस्ट और वाटर का जो मिक्सअप है, डिज़ोल्व है, वो कहाँ पे होता है, वो किडनी में होते हैं। किडनी में होने के बाद वो ब्लाडर में पहुंच जाते हैं। मैं पिक्चर के साथ आपको समझा देती हूँ। ये क्या आ गया, तो ये देखिए, ये है हमारा किडनी। किडनी जो होते हैं वो पिन की शेप का होते हैं। ये तो हमारा किडनी है। इस किडनी में क्या होता है, वेस्ट और वाटर मिक्स होते हैं, है ना। वेस्ट और वाटर मिक्स होने के बाद वो ये जो ट्यूब है इसका नाम है यूरेटर। यूरेटर की हेल्प से वो कहाँ पे पहुँचते हैं, यूरेटर की हेल्प से वो इस जगह पे पहुँचते हैं और इसका नाम है यूरिनरी ब्लाडर। उसके बाद यूरिनरी ब्लाडर से वो क्या करते हैं, यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं और ये है यूरिनरी ओपनिंग। यहाँ से हमारा यूरिन जो है वो बाहर निकलते हैं। अब आया समझ में, हमारी किडनी में क्या होता है, वेस्ट वाटर के साथ मिक्स होके यूरिन फॉर्म होते हैं। उसके बाद यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लाडर में आते हैं और यूरिनरी ब्लाडर में जो है हमारा जो यूरिन है वो यहाँ पे जमा होते हैं, स्टोर होते हैं और बाद में यूरेथ्रा की हेल्प से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या क्या से बना हुआ है, वो उसमें एक किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लाडर है, यूरेथ्रा है, ये सारे चीज़ मिलके ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। अभी देखिए, जो जवान लोग होते हैं ना, जो हेल्दी जवान लोग होते हैं, वो 24 आवर्स में 1 से 1.8 लीटर यूरिन करते हैं। मतलब जवान लोगों की बॉडी में सभी 24 आवर्स में क्या होता है, 1 से 1.8 लीटर यूरिन फॉर्म होते हैं। और उस यूरिन में क्या क्या होते हैं, 95% ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होता है, 2.5% होता है यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट उसमें होता है। तो अभी आप लोगों ने तो समर में स्वेट को एक्सपीरियंस किया ही होगा। बहुत अजीब सा फीलिंग्स होता है जब हमारी बॉडी स्वेटिंग करते हैं, है ना। तो जो स्वेट होते हैं ना, जो पसीना हमारी बॉडी से निकलते हैं, उस पसीने में वाटर और सॉल्ट होते हैं। अब ये बुजू जो है उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, जब उसने समर के सीज़न में कपड़ा पहना था तो वो उसका जब पसीना निकला था तो उस पसीने कपड़े में एक वाइट पैचेस दिखा था। अभी कोई भी कलर का अगर आप कपड़ा सामान पे पहनते हो तो आपका जो अंडर आर्म्स है ना, वहाँ पे आप नोटिस करना कि वहाँ पे ना वाइट कलर का कुछ कलर लगा हुआ दिखता है। ये जो वाइट कलर होते हैं ये सॉल्ट होता है हमारी बॉडी में, वो जो स्वीट के साथ वो बाहर निकल जाता है। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट। ये जो मार्क है वो सॉल्ट से आता है, जो हमारे स्वेट के साथ मिक्स हुआ होता है। अभी तो जो स्वेट होते हैं उसमें तो वेस्ट निकल जाते हैं, उसके साथ साथ ये जो स्वेट है उसका और फंक्शन क्या होता है उस बारे में हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा, जो मिट्टी का मटका होते हैं उसमें अगर पानी रखा जाता है ना, तो पानी बहुत टाइम तक ठंडा रहता है। तो वो पानी क्यों ठंडा रहता है, जो मटका होते हैं उसमें जो सॉइल, आपने पढ़ा था कि सॉइल में जो है छोटा पोर्स होते हैं। तो मटके में जो पानी होते हैं, पानी का इवापोरेशन होते रहते हैं, जिसके वजह से पानी ठंडा रहता है। लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन में पानी रखोगे, कांच के बर्तन में पानी रखोगे तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी का मटके में ठंडा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी का इवापोरेशन होते हैं और इसीलिए पानी ठंडा रहता है। उसी तरीके से जब हमारा बॉडी स्वेटिंग करते हैं तो हमारा बॉडी से इवापोरेशन होते हैं, वाटर का इवापोरेशन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो ठंडा हो जाते हैं, ठंडा रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।